हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इससे पहले हमने सांख्यिकी बता चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रायिकता। सो ध्यान से देखिएगा, प्रायिकता काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपका एग्जाम भी नजदीक आने वाला है। इससे 6 से 7 नंबर ऑब्जेक्टिव दे देता है और 2 से 3 नंबर सब्जेक्टिव दे देता है। तो देखिए, हमने पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न कह रहा क्या, निम्नलिखित में से किन किन परिणाम संप्रायिक है, और फिर कहता है व्याख्या करें। तो पहला प्रश्न है, कहता एक खिलाड़ी सिक्के को उछालने पर चित चाहता है या सिक्का चित या पट दिखा सकता है। कहता ये संप्रायिक है या नहीं है। तो देखिए, जब कारण 2 हो और 2 से जब अधिक कारण हो जाता तो वो संप्रायिक नहीं है, और जब कारण सिर्फ 2 हो तो वो क्या होगा, संप्रायिक है। इसमें देखिए रीजन 2 है। हम जब एक सिक्का को उछालते हैं, या तो वो चित आएगा या तो क्या आएगा, वो पट आएगा। कोई तो एक रीजन आएगा, या तो चित आएगा या तो पट आएगा। रीजन कितना हुआ, 2 ही हुआ। और इससे ज्यादा रीजन आ जाएगा, समझे, तो वो संप्रायिक नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं पहला, संप्रायिक है। तो हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखिए एक सिक्का को जब हम उछालेंगे, या तो वो चित आ सकता है या तो ये क्या आ सकता है, पट आ सकता है। जब सिक्का को हम उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा, तीसरा तो कुछ आएगा नहीं। तो इस स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं, संप्रायिक है और ये घटना घट सकती है। ठीक है, अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। कहता है श्री शर्मा को एक शिशु है, शिशु लड़का या लड़की हो सकता है, तो बताइए संप्रायिक है या नहीं। तो एक बार ध्यान रखिए, जब किसी को कोई भी बच्चा जन्म लेगा, या तो वो लड़का हो सकता है या तो क्या हो सकता है, लड़की हो सकता है, और तीसरा तो कुछ नहीं हो सकता है। तो जब ऐसा कंडीशन रहे तो हम क्या लिख सकते हैं, संप्रायिक है, संप्रायिक है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। एक सत्य और असत्य प्रश्न के उत्तर पाने की चेष्टा की गई है। उत्तर सत्य या असत्य हो सकता है। जैसे हमने आपसे एक प्रश्न पूछे, या तो उस प्रश्न का उत्तर आप सही दीजिएगा, या तो उस प्रश्न का उत्तर क्या दीजिएगा, गलत दीजिएगा। यहाँ रीजन क्या है, सिर्फ 2 है, या तो सही या तो गलत। जब ऐसा अगर कोई भी महिला या किसी बच्चे को जन्म देगा तो उसका रीजन 2 निकलेगा, या तो वो लड़का होगा या तो क्या होगा, लड़की होगा। तीसरा रीजन तो कुछ नहीं हो सकता है। समझ, जब ऐसा कंडीशन आए तो हम क्या लिख सकते हैं, संप्रायिक है। वो घटना घटित हो सकता है, तो हम क्या लिखेंगे, संप्रायिक है। अब देखिए चौथा प्रश्न, कहता एक बल्लेबाज खेलता है और गेंद चूक जाता है, गेंद विकेट से टकराता है या चूक जाता है। मान चलिए कोई खिलाड़ी है, उसको बॉल दिया, ठीक है, हाँ, तो यहाँ कहता है कि जब बॉल दिया तो कहता है कि गेंद चूक भी जाता है, फिर कहता है गेंद विकेट से भी टकरा सकता है या चूक भी जाता है। हो सकता है उसको विकेट पर लग भी सकता है, हो सकता है उसकी किल्ली में भी लग सकता है, हो सकता है बाइट भी हो सकता है चूक भी जाए। देखिए रीजन कितना बन रहा है, रीजन अनेक बन रहा है। क्या कहता है, एक बल्लेबाज खेलता और गेंद चूक भी जाता है, ठीक है, उसके हो सकता है वो वाइड बॉल चला गया होगा, या हो सकता है वो मारा नहीं लग सका है। ठीक है, यहाँ रीजन अनेक बन रहा है। जब रीजन अनेक बनता है, कारण जब अनेक बनता है तो संप्रायिक नहीं है। तो चौथा प्रश्न हम लिख सकते उत्तर संप्रायिक नहीं है। क्या लिखेंगे, संप्रायिक नहीं है। तो 1 नंबर इस तरह आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए 1 का बी नंबर प्रश्न है। कहता निम्नलिखित प्रयोगों में से किनके परिणाम संप्रायिक हैं। तो देखिए प्रश्न 1 नंबर कहता एक चालक कार चलाने का प्रयास करता है और कार चलता है या नहीं चलता है। कहता एक ड्राइवर है, वो कार चलाने का प्रयास करता है, ठीक है, कार चलता है या नहीं चलता है। तो इसमें रीजन क्या है, सिर्फ 2 है। तो वो ऑटोमेटिक है, कोई भी चीज को हम चलाने का प्रयास करेगा तो वो चलेगा या तो नहीं चलेगा। तो कारण सिर्फ 2 है, तो इसका मतलब उत्तर हो जाएगा 1 नंबर का संप्रायिक है, संप्रायिक है। ठीक है,
अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, कहता है एक खिलाड़ी बास्केटबॉल में बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, वो बास्केट में डाल पाता है या नहीं डाल पाता है। ठीक है, तो देखिए बास्केटबॉल में डालने का प्रयास करता है, डाल भी पाता और नहीं डाल पाता है। तो कारण सिर्फ दो है, ये डालेगा तो नहीं डाल भी पाएगा और डाल भी पाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, संप्रायिक है, संप्रायिक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक का ए नंबर और बी नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम 2 नंबर बताते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न है, कहता निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से कौन घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कौन सा प्रायिकता है इसमें से और कौन सा प्रायिकता नहीं है। तो एक बात ध्यान रखिए, सबसे पहले ये जो 0 है ना, ये जो क्या है 0 है, 0 को हम क्या कहते हैं, 0 को हम लोग कहते हैं असंभव घटना, असंभव घटना। क्या कहते हैं 0 को हमने असंभव कहते हैं। इसी का दूसरा नाम होता है अनिश्चित। क्या होता है अनिश्चित, ठीक है। और एक आता एक, इसको हम लोग कहते हैं संभव घटना। क्या कहते हैं इसको, संभव, जिसको हम कहते हैं निश्चित। क्या कहते हैं, निश्चित, असंभव घटना हो जाएगा, इसको हम कहेंगे निश्चित घटना। यहां तक तो समझ रहे हैं। अब देखिए कहता है क्या, 0 होना चाहिए, ठीक है, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर आप प्रायिकता करते तो 0 होना चाहिए, ठीक है, और 1 भी होना चाहिए, और 0 और 1 के बीच में जो भी आए संख्या, ठीक है, वो क्या होगा, प्रायिकता है। क्या होगा, प्रायिकता है। अगर 1 से छोटा आ गया, जैसे माइनस में आ गया, ठीक है, -15 -16, तो प्रायिकता नहीं होगा। अगर 1 से बड़ा हो गया, 1.01 1.5, तो वो भी प्रायिकता नहीं होगा। 0 आएगा तो प्रायिकता होगा, 1 आएगा तो प्रायिकता, 0 और 1 के बीच में जितना भी है वो सभी क्या है, प्रायिकता होगा। अब देखिए 0 को हम क्या कहते हैं, असंभव घटना कहते हैं, उसी को हम अनिश्चित घटना कहते हैं। और 1 को क्या कहेंगे, संभव घटना कहेंगे, और उसको क्या कहेंगे हम लोग, निश्चित घटना कहेंगे। यहां तक तो आप लोग क्लियर हैं। अब हम चलते हैं बारी बारी से। 2 देखिए 2 के 1 नंबर में पहला प्रश्न है, यहां लिख देंगे ए, कहता 1.01। अब ये आपको तय करना है कि प्रायिकता है या नहीं। देखिए 1 से बड़ा है, 1 से क्या है, बड़ा है, तो हम लिख सकते हैं प्रायिकता, प्रायिकता क्या हम लिखेंगे, हम प्रायिकता नहीं है। क्या लिखेंगे हमने, प्रायिकता नहीं है। देखिए ये क्या आया, 1 से बड़ा हो गया, तो हम क्या लिखते हैं, प्रायिकता नहीं है। अब इसी को 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में क्या है, 67% है। हमें इसको तय करना ये प्रायिकता है या नहीं है। तो सबसे पहले में क्या लिखेंगे, 67 और प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे क्या देंगे, 100, इसमें भाग देंगे 0.67। अब देखिए ये क्या है, 0 और 1 के बीच में है ना, ये प्रायिकता है। क्या लिखेंगे, प्रायिकता, प्रायिकता है, कोई दिक्कत। अब आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा कहता है -0.5। हमने आपको क्या बताया, 1 से छोटा। देखिए 1 से छोटा आ गया ना, माइनस में आ गया, तो प्रायिकता नहीं है। क्या लिखेंगे, प्रायिकता नहीं है। अब आइए 4 नंबर। 4 नंबर में क्या दिया, 1/3 दिया है। क्या दिया, 1/3। हम इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। जब भाग देंगे तो क्या निकलेगा, देखते भाग 3 से 1 में 0.03 दिया है, दोनों कैसे आ जाएगा, तो क्या आ गया 0.33। देखिए ये क्या है, 0 और 1 के बीच में है ना, तो ये क्या प्रायिकता है, प्रायिकता है। यहां तक तो समझ रहे हैं। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न, 0.3 दिया है, 0.3। तो देखिए 0 और 1 के बीच में है, तो ये भी प्रायिकता है। क्या लिखेंगे, प्रायिकता, प्रायिकता है।
यहां तक तो समझ गए। ये तो एक नंबर आप समझ गए। अब देखिए 2 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो इसमें आपको ये तय करना कौन सा प्रायिकता है और कौन सा प्रायिकता नहीं है। तब इधर हम बता देते 2 नंबर। देखिए 2 का 1 नंबर प्रश्न है। जैसे 2/3 दिया है, 2 क्या दिया 3। अब हमें इसको बताना है कि प्रायिकता है या नहीं। तो सबसे पहले हमने 3 में 2 से भाग देते हैं। तो भाग देंगे क्या आ जाएगा 0.66 ऐसे कुछ आएगा। तो आप क्या देखें 0 और 1 के बीच में है, इसका मतलब ये है कि प्रायिकता है, प्रायिकता है। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर में कितना है -1.5। हमने क्या बताया 0 से जब छोटा होगा प्रायिकता नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं प्रायिकता नहीं है। अब 3 नंबर देखिए क्या दिया है 3 नंबर 15%। तो 15% आएगा कितना 100 हो जाएगा, जिसको भाग 0.15। तो आप क्या देख रहे हैं 0 से बड़ा और 1 से छोटा प्रायिकता है, प्रायिकता है। अब देखिए 4 नंबर। तो 4 नंबर क्या था 0.7। तो बताइए प्रायिकता है या नहीं। तो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो ये भी प्रायिकता है। स्टार्ट कर रहे हैं 3 नंबर प्रश्न। देखिए कहता एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त पाने की प्रायिकता क्या होगा। फिर कहता है पट आने की प्रायिकता भी ज्ञात करें। तो सबसे पहले जब हम एक सिक्का को उछालेंगे, ठीक है, एक सिक्का को उछालते हैं, ये 3 नंबर है, तो कुल परिणामों की संख्या। देखिए जब हम एक सिक्का को उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। क्या आएगा या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा टेल आएगा। तो एक तो हेड आया, एक तो क्या आया टेल आया। तो कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। यहां हमें क्या कहता है चित्त पाने की प्रायिकता क्या होगा। सबसे पहले आपने चित्त पाने की संख्या बढ़ा। तो देखिए चित्त पाने की संख्या क्या होगा। एक सिक्का को जब उछालते हैं तो एक बार चित्त आएगा तो एक बार क्या आएगा पट आएगा। तो चित्त पाने की संख्या क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब पट पाने की संख्या, तो पट पाने की संख्या क्या आएगा ये भी 1 आएगा। एक सिक्का को उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा टेल आएगा। तो कुल परिणामों की संख्या कितना आ गया 2। फिर कहता है चित्त पाने की संख्या। अगर हम एक बार उछालते हैं या तो चित्त आएगा, तो चित्त तो ये हेड आ गया तो क्या 1 हो जाएगा। और पट पाने की संख्या तो क्या आएगा टेल आएगा। ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमें यहाँ प्रश्न कर रहा है क्या चित्त पाने की प्रायिकता। लिखेंगे चित्त पाने की प्रायिकता। देखिए चित्त पाने की प्रायिकता जब हम लिखेंगे तो बराबर क्या लिखेंगे चित्त पाने की संख्या, चित्त पाने की संख्या। अब बटा क्या लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए चित्त पाने की संख्या कितना है 1 है और कुल परिणाम की संख्या कितना है तो 2 है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न कहता है पट आने की प्रायिकता। इसी में नंबर 1 दे देते हैं, नंबर 2 देते हैं। पट पाने की प्रायिकता बराबर क्या होगा। तो पट पाने की संख्या लिखेंगे, पट पाने की संख्या अब बटे क्या कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे पट पाने की प्रायिकता, पट पाने की संख्या कितना है 1 है और कुल परिणामों की संख्या कितना है तो 2 है।
यहाँ 2, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दिक्कत, अब तो 3 नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए 4 नंबर प्रश्न, देखिए 4 नंबर प्रश्न कहता है फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी। कहता सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है। देखिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है। सिक्का जब उछालते हैं तो वो क्या सांप्रदायिक प्रायिकता है, समझे। लिखेंगे उत्तर में, क्योंकि यह एक सांप्रदायिक प्रायिकता क्या है, क्योंकि यह एक सांप्रदायिक प्रायिकता है और ये सही निर्णय देते हैं। लिख सकते हैं यह न्याय संगत विधि माना जाता है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अब देखिए हमने 5 नंबर से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए आगे हम बता रहे हैं, देखिए इससे पहले आपने पहला वीडियो देख चुके होंगे, 1 से 4 नंबर तक बता चुके हैं। अब हम दूसरा वीडियो बता रहे हैं 5 नंबर से, सो ध्यान से देखिएगा। और इससे पहले जो भी वीडियो नहीं देखे हैं, चाहे ट्राइगोनोमेट्री हो या रियल नंबर हो, सभी का हमने वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो देखिए 5 नंबर से प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न कहता है 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, 2 सिक्का लेंगे हमने, उसको एक साथ उछालेंगे। तो देखिए ये 5 नंबर प्रश्न है, 2 सिक्के की परिणाम की संख्या, जब हम 2 सिक्के को उछालेंगे उसका परिणाम की संख्या कितना आएगा। सो ध्यान से देखिए, या तो ये हेड आएगा, क्या आएगा, हेड आएगा, या तो हेड या टेल आएगा, या तो टेल या हेड आएगा, या तो टेल ऐसा आएगा। तो कितना, 1 2 3 4, तो परिणाम की संख्या कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए हमें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा, कहता 2 चित्त। तो पहले हम सबसे पहले लिखते हैं 2 चित्त आने की संख्या। तो देखिए 2 चित्त कितने बार है, ये 2 चित्त है, तो एच कितने बार है, तो 1 बार है। कितनी बार है, 1 बार है। फिर दूसरा कहता है ठीक 1 चित्त, देखिए ठीक 1 चित्त, क्या कहता है, ठीक 1 चित्त, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, ठीक है, ठीक 1 चित्त होना चाहिए। तो क्या है, हेड टेल है, टेल हेड है, टेल हेड है। तो क्या कहता है, ठीक, देखिए कहता है कि ठीक 1 चित्त, देखिए इसमें भी 1 चित्त आ रहा है, इसमें भी 1 चित्त आ रहा है, तो इसका संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। अब तीसरा में कहता है कोई पट नहीं, कोई पट नहीं की संख्या। तो हमें क्या कहता, कोई पट नहीं होना चाहिए, कोई पट नहीं होना चाहिए। तो ये सब में देखिए पट है, ठीक है, इसमें कोई पट नहीं है ना। कहता हमें कोई पट नहीं होना चाहिए, सिर्फ चित्त होना चाहिए, समझे। क्या कहता, कोई पट, यहां देखिए कोई पट नहीं, तो कोई पट नहीं होना चाहिए, चित्त होना चाहिए। देखिए इसमें भी पट है, इसमें भी पट है और इसमें भी पट है, तो क्या होना चाहिए, ये चित्त होना चाहिए। इसका संख्या कितना आ गया, 1 आ गया। अब चौथा नंबर प्रश्न कहता कम से कम 1 पट, कम से कम एक पट की संख्या। तो कहता है कम से कम 1 पट, ठीक है, तो ज्यादा भी हो सकता है और कम से कम भी हो सकता है। देखिए इसमें 1 पट आ रहा है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
ये कितना 3 हो गया। तो अब हम पहला नंबर निकालते हैं। नंबर 1 नंबर प्रश्न है आपका। प्रश्न कहता है कि 2 चित्र लिखेंगे, 2 चित्र आने की प्रायिकता। कहता है 2 चित्त आने की प्रायिकता। देखिए 2 चित्त आने की प्रायिकता कितना है, 1 है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 2 चित्त आने की संख्या, 2 चित्त आने की संख्या बटे क्या लिखेंगे, कुल परिणामों की संख्या। तो अब एक बात ध्यान दीजिए, कहता है 2 चित्त आने की संख्या। तो देखिए 2 चित्त आने की संख्या कितना है, 1 है। तो हम 1 लिख देंगे। कुल परिणामों की संख्या देखिए 2 सिक्के का कुल परिणाम की संख्या कितना है, 4 है। तो 1/4 ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कहता है कि ठीक 1 चित्त, तो लिखेंगे ठीक 1 चित्त आने की प्रायिकता। तो क्या लिखेंगे, ठीक 1 चित्त आने की संख्या, ठीक 1 चित्त आने की संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या। तो कहता है कि ठीक 1 चित्त आने की प्रायिकता। देखिए ठीक 1 चित्त आने की प्रायिकता कितना है, 2 है। 2 बटे कुल प्रायिकता कितना, 4। तो 1 बटे कितना, 2। यही हो जाएगा आपका दूसरा उत्तर हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न देखिए, यहां बताते हैं 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न कहता है, देखिए प्रश्न क्या कहता है, कोई पट नहीं। तो लिखेंगे कोई पट नहीं की प्रायिकता। तो कोई पट नहीं की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, कोई पट नहीं की संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या। तो देखिए कोई पट नहीं की संख्या, तो कोई पट नहीं की संख्या कितना आया, 1। और कुल परिणाम की संख्या कितना है, 4। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें आंसर दिया है 3/4, तो गलत दिया है, समझे, ठीक कर लीजिएगा आप लोग। यहां देखिए प्रश्न कहता है कोई पट नहीं की प्रायिकता। तो कोई पट नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें भी पट है, देखिए इसमें पट है, इसमें भी पट है, इसमें पट, ये तीनों नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिर्फ चित्त होना चाहिए, समझे। इसलिए क्या हो जाएगा, 1/4 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चौथा प्रश्न दिया है। अब देखिए चौथा प्रश्न क्या दिया है, देखिए प्रश्न चौथा प्रश्न कह रहा है क्या, कम से कम 1 पट। तो लिखेंगे कम से कम 1 पट की प्रायिकता बराबर। ठीक है, तो यहां लिखेंगे कम से कम 1 पट की संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या। ठीक है, तो कम से कम 1 पट की संख्या, तो देखना है कम से कम 1 पट की संख्या कितना है, तो 3 है। और कुल परिणाम की संख्या कितना है, तो कितना है, 4 है। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 5 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न। देखिए 6 नंबर प्रश्न है, कहता है एक थैले में 1 लाल, 1 नीली और 1 पीली गेंद है। तो ध्यान दीजिएगा 6 नंबर प्रश्न है, जो कुल गेंद हो जाएगा, कुल
कुल गेंद की संख्या, तो क्या है, एक नीली गेंद है और फिर क्या कहता है, एक थैला में एक नीली और एक लाल, तो यहां लिखते हैं एक लाल, फिर क्या है, एक नीली, फिर क्या है, एक पीली। तो टोटल कितना गेंद हुआ, टोटल गेंद की संख्या कितना हुआ, 3 हो गया। अब हम लिखते हैं एक लाल गेंद की संख्या, तो एक लाल गेंद की संख्या कितना, 1 है। फिर एक नीली, तो हम फिर लिखेंगे एक नीली गेंद की संख्या बराबर क्या होगा, 1 होगा। फिर एक पीली, फिर लिखेंगे एक पीली गेंद की संख्या बराबर क्या, 1 हो जाएगा। तो जो कुल परिणाम होगा, कुल परिणाम की संख्या कितना होगा, 1 + 1 + 1 बराबर कितना, 3 हो जाएगा। अब देखिए हमें पूछा क्या जा रहा, कहता पीली गेंद है, तो नंबर 1 में प्रश्न है पीली गेंद की प्रायिकता। यहां में क्या पूछा जा रहा है, पीली गेंद की प्रायिकता। तो हमें देखना है क्या है, पीली गेंद की संख्या कितना, 1 यहां लिखना है, पीली गेंद की संख्या, अब बटा क्या हो जाएगा, कुल परिणाम की संख्या। तो सबसे पहले ये बताया पीली गेंद की संख्या तो कितना है, पीली गेंद की संख्या 1 और कुल परिणाम की संख्या कितना है, तो 3। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न दिया है यहां, कहता लाल गेंद, हम लिखेंगे लाल गेंद की प्रायिकता। तो जब लाल गेंद की प्रायिकता लिखेंगे तो देखना है लाल गेंद की संख्या क्या है, तो 1 है, यहां लिखेंगे लाल गेंद की संख्या, अब बटे कुल परिणाम की संख्या, कुल परिणाम की संख्या। तो देखिए लाल गेंद की संख्या कितना है, तो लाल गेंद की संख्या 1 है और कुल परिणाम की संख्या कितना है, तो 3। ये हो जाएगा दूसरा आंसर। अब तीसरा प्रश्न यहां कह रहा है, तीसरा प्रश्न था नीली गेंद, यहां लिखेंगे नंबर 3 देकर, नीली गेंद की प्रायिकता। तो नीली गेंद की प्रायिकता बराबर हम क्या लिखेंगे, नीली गेंद की संख्या, नीली गेंद की संख्या, अब बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम की संख्या। तो अब देखना है नीली गेंद की संख्या कितना है, तो देखिए नीली गेंद की संख्या कितना है, 1 और कुल परिणाम की संख्या, तो कुल परिणाम की संख्या कितना है, 3। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो 6 नंबर क्लियर है। देखिए 7 नंबर प्रश्न, देखिए 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न कहता है मान लीजिए कि एक पासा फेंका जाता है, पासा किसको कहते हैं, देखिए कभी आप बच्चे में खेले होंगे, पासा में 1 से 6 तक रहता है, जिसको हम लोग लूडो में खेलते हैं, समझे। तो कैसे होता पासा, तो लिखेंगे हम पासे की संख्या, तो पासे की संख्या क्या है, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा और 6 तक रहता है। तो कुल संख्या क्या होगा, 6 होगा। अब देखिए यहां लिख सकते हैं पासे
की कुल परिणाम की संख्या कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब हमें क्या कहता है, देखिए, तो हमें कहता है 4 से बड़ी संख्या पाने की प्रायिकता। नंबर 2 में कहता है 4 से कम या बराबर संख्या पाने की प्रायिकता। तो 4 से बड़ी, तो लिखते हैं 4 से बड़ी की संख्या। तो 4 से बड़ी की संख्या लिखेंगे तो देखिए 4 से बड़ा तो 1 2 है, कितना है? 2 है। तो हमने लिख सकते क्या है? 5 और 6, 1 2 है, तो यहां क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। फिर यहां क्या कहता है? 4 से कम या बराबर। 4 से कम भी हो सकता है और 4 के बराबर भी हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं 4 से कम या बराबर। 4 से कम या बराबर, तो इसका 4 से कम या 4 के बराबर। तो 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। टोटल कितना हो गया? 4 हो गया। तो हमने पहले 1 नंबर प्रश्न में क्लियर करेंगे 4 से बड़ी, क्या कहता है? 4 से बड़ी की संख्या की प्रायिकता। तो लिखेंगे 4 से बड़ी संख्या की प्रायिकता। तो 4 से बड़ी संख्या की प्रायिकता तो क्या होगा? 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या अब बटे कुल, देखिए पासे के कुल परिणाम की संख्या। तो कुल परिणाम की संख्या, तो 4 से जो बड़ी है, 4 से बड़ी तो 5 6 है, कितना है? 2 बटे कुल परिणाम की संख्या। तो कुल परिणाम की संख्या कितना? 6। इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1 बटे 3। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कहता है? कहता है 4 से कम, लिखेंगे 4 से कम या बराबर। 4 से कम या बराबर संख्या की प्रायिकता। तो फिर क्या लिखेंगे हम? 4 से कम या बराबर संख्या अब बटे कुल परिणाम की संख्या। कुल परिणाम की संख्या। तो 4 से कम या बराबर तो कितना है? 4 से कम या बराबर तो 4 है। कुल परिणाम की संख्या 6 है। इसको काट दीजिए, कितना हो? 2 बटे 3। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। अब हम बताते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए इसी में अब 8 नंबर प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए। हम 8 नंबर बताते हैं। देखिए 8 नंबर प्रश्न है, कहता 52 पत्तों की गड्डी में से अच्छी तरह से फेंटी गई है, एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1 इक्का होगा, नंबर 2 इक्का नहीं होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं ताश के बारे में। देखिए ताश, आप सबसे पहले ये जानिए कि जो ताश के टोटल पत्ता होता है वो कितना होता है? तो 52 होता है। कितना होता है? 52 होता है। अब 52 होता है तो उसमें 2 डिवीजन होता है, समझे? एक तो काला होता है और दूसरा क्या होता है? लाल होता है। एक क्या होता है? काला होता है और दूसरा क्या होता है? तो लाल होता है। ठीक है, अब तो इसको समझ चुके हैं कि ताश को जो टोटल पत्ता होता है कितना? 52 होता है। और 52 पत्ता में 2 डिवीजन करके बांटा है। एक तो काला बांटा गया और दूसरा क्या बांटा गया? लाल। अगर आपको कहेगा ये पहले बताइए हमको कि काले की प्रायिकता है, तो आप क्या लिखिएगा? ये 26 होगा, ये 26 होगा, तो ये भी क्या होगा? 26 होगा ना।
अब देखिए ये जो काला है, ठीक है, इसमें दो डिवीजन किया गया है। क्या किया गया है? दो भाग किया गया है। तो एक तो कहा गया है हुकुम, हुकुम या कल। हुकुम का पत्ता कहिए या कालापन कहिए, कालापन। ये कितना होता है? 13 होता है, ठीक है। और इसी में एक आता है चीरी। क्या आता है? चीरी। ये भी कितना होता है? 13 होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए जो हुकुम का पत्ता होता है वो कैसे होगा, सो ध्यान दीजिएगा। सॉरी ये नहीं बना, वो ऐसे रहेगा हुकुम का पत्ता, ठीक है। या तो आप ऐसे देख सकते हैं, ऐसे करके ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। ये क्या होगा? हुकुम का पत्ता है, ठीक है। अब चीरी कैसे रहेगा, सो ध्यान दीजिए। चीरी ऐसे रहेगा, ऐसे करके रहता है, चीरी रहता है। इसको चीरी कर देंगे। अब देखिए ये दोनों क्या काला, तो 13 कितना हुआ? ये हुकुम का पत्ता जब कहेगा प्रायिकता तो समझ जाएगा कितना है टोटल, 13 का। और चीनी का प्रायिकता कहेगा टोटल कितना? 13 का। अब इसमें आइए लालपन। इसमें भी दो डिवीजन किया गया है। एक तो क्या गया है पौन या लालपन। क्या कहा गया है? एक तो पौन कहा गया, दूसरा क्या कह सकते हैं? इसी का दूसरा नाम लालपन कह सकते हैं, ठीक है। वो कैसे रहेगा, सो ध्यान दीजिए। ऐसे रहेगा, ऐसे रहता, ठीक है। और एक क्या, एक को कहा गया है क्या? ईट। क्या कहा गया? ईट। वो रहेगा ऐसे, ऐसे रहता है, ठीक है। कैसे रहता है? तो इस टाइप का रहेगा ईट। ये क्या हो गया? लालपन। ये क्या हो गया? चीरी। और ये क्या हो गया? हुकुम का पत्ता। थोड़ा चित्र गड़बड़ा गया है, इसके लिए हंसिएगा नहीं, ठीक है। अब देखिए ये तो चारों आप समझ गए हैं। अब ये 13 होता है, ये भी 13 होता है, और ये भी 13 होता है। अब इसमें भी क्या होता है? 13 होता है। यहां तक तो आप लोग समझ गए हैं कि देखिए ताश का टोटल पत्ता होता है कितना? 52। इसको दो भाग में डिवीजन किया गया, एक तो लालपन में, एक कालापन में। कालापन में भी दो प्रकार का होता है, एक हुकुम या कालापन का पत्ता कहिए, एक चीनी कहिए। ये दोनों काला ही होता है, ठीक है। अब एक होता है लाल माही, एक लालपन कह सकते हैं या लालपन कह सकते हैं। ये क्या होता है? ईट होता है। ये दोनों क्या होता है? लाल होता है। अब इसमें कभी कभी आपको ये प्रश्न कर देगा कि पहले बताइए कि तस्वीर वाला पत्ता क्या होता है, समझे? तो तस्वीर वाला पत्ता देखिए क्या होता है। एक होता बादशाह, बादशाह, ठीक है। और एक होता है बेगम, एक होता गुलाम, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? ये 4 होता है, ये भी 4 होता है, और ये भी 4 होता है। तो टोटल जो होता है ना, समझे, तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है? तो 12 होता है। अब एक बात बताइए, बादशाह 4 होता है, ठीक है, और बेगम भी 4 होता है, और गुलाम भी कितना होता है? 4 होता है। 4 तिया क्या हो गया? 12 हो गया। अब ये जो 12 पत्ता होगा तो इसमें दो प्रकार का होगा। एक तो लाल होगा कितना? 6, और क्या होगा? काला 6 होगा। अगर आपसे ये प्रश्न कहे कि लाल तस्वीर वाला पत्ता तो कितना? 6। अगर ये प्रश्न पूछे काला तस्वीर वाला पत्ता तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें आप ये एक बात ध्यान दिए कि आप टोटल जो ताश का परिणाम की संख्या जो होगा वो कितना होगा? 52 होगा। हम आपका प्रश्न बताते हैं, देखिए प्रश्न हम बताते हैं, तो लिखिएगा कुल परिणाम की संख्या। तो कुल परिणाम की संख्या कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कहता है एक इक्का होगा। नंबर 1 प्रश्न, इक्का। तो हम लिख सकते हैं इक्का, इक्का की संख्या। तो इक्का की संख्या कितना होगा?
4 होगा। इक्का की संख्या कितना होगा? 4 होगा। अगर हम लिख सकते हैं इक्का की प्रायिकता, इक्का की प्रायिकता में क्या लिखेंगे हम? इक्का की संख्या बटे क्या? कुल परिणाम की संख्या, कुल परिणाम की संख्या। तो अब देखिए इक्का की संख्या, इक्का क्या होता है? देखिए हमने क्या बताया, जब भी होता है ताश में तो 1 से लेकर, ठीक है, कितना तक होता है? 13 तक है। 1 को हम इक्का कहते हैं, 2 को हम दुर्री कहेंगे, 3 को तिर्री कहेंगे, 4 को क्या कहेंगे? चौवा कहेंगे। इसी तरह जाते जाते यहाँ देखिए ये जो बादशाह है 13 होता है, ये 12 होता है और 11 होता है, 1 होता है, दहला होता है, ठीक है। इसी तरह इक्का से लेकर कहां तक जाते हैं? बादशाह तक जाते हैं, ठीक है। कहां तक जाते हैं? बादशाह को 13 कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह होता है। तो हमें यहाँ कहता है इक्का की प्रायिकता, इक्का जब भी होगा, इक्का कितना होगा? ये 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, सब क्या होगा? 4 पत्ता होगा। तो इक्का की संख्या कितना होगा? 4 होगा। 4 बटे क्या हो जाएगा? 52। इसको काट दिए कितना? 1 बटे 13। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए इसी दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? देखिए प्रश्न कह रहा है कि इक्का नहीं होगा, तो हम लिखेंगे इक्का नहीं की प्रायिकता, ठीक है। इक्का नहीं की प्रायिकता लिखेंगे इक्का नहीं की संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या। तो एक बात बताइए, इसमें इक्का नहीं होगा तो आप अनुमान लगा सकते हैं टोटल पत्ता कितना होता है? 52। 52 में 4 को इक्का होता है, आप 4 माइनस कर दीजिए, टोटल कितना हो जाएगा? 48, ठीक है। कहता है क्या? इक्का नहीं की प्रायिकता, इक्का नहीं होना चाहिए, मतलब ये 52 में 4 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 48। हम वही लिखेंगे यहाँ 48 बटे कुल 52, इसको काट दीजिए तो 12 बटे कितना? 13। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरह आपका 8 नंबर भी क्लियर हो गया। और इससे पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखे 1 से 4 तक, तो इससे पहले आपका इस वीडियो में लिंक दे दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। और इससे पहले भी चैप्टर नहीं देखे हैं, जैसे सांख्यिकी हो गया, मेंस क्षेत्रमिति हो गया, ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल हो गया, ये सब नहीं देखे हैं तो सभी ऑल बुक का सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं, ठीक है। प्ले लिस्ट सभी का बना दिया गया है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए 9 नंबर प्रश्न कहता है एक न्याय संगत पासा फेंका गया है। क्या फेंका गया है? पासा फेंका गया है। तो देखिए 9 नंबर प्रश्न है, ये पासा हो गया, ऐसे पासा, ठीक है, इसको फेंका गया है। तो मान चलिए इधर थोड़ा टेढ़ हो गया, ये हो गया आपका ऐसे पासा दिया, इसको फेंका गया है, ठीक है। कहता है क्या? तो हमने सबसे पहले पता करेंगे, लिखेंगे पासे के परिणाम की संख्या। तो पासे में क्या होगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। ये टोटल क्या हो जाएगा? 6 होगा। टोटल पासे के परिणाम की संख्या कितना होगा? 6 होगा। तो हमें यहाँ क्या क्या रहा है? संख्या 5। तो हमें 1 नंबर प्रश्न लेना है संख्या 5, संख्या 5 की प्रायिकता।
अब बताइए संख्या 5 की प्रायिकता, तो संख्या 5 कितना है? 1 है। 5 कितना है? 1 है। तो यहां लिख सकते हैं संख्या 5 की संख्या। अब बटिए कुल परिणाम की संख्या। तो संख्या 5 की संख्या, तो 5 क्या है? 1 है। तो हम 1 बटे क्या लिख सकते हैं? कुल परिणाम की संख्या कितना? 6। तो यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए इसी में दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है? 3 या 4। नंबर 2 देंगे 3 या 4 की प्रायिकता। देखिए 3 या 4 कितना? 2 हो रहा है। एक तो 3 हो रहा है, एक क्या हो रहा है? 4 हो रहा है। तो हम लिखेंगे 3 या 4 की संख्या। अब बटे कुल परिणाम की संख्या। तो हम यहां लिख सकते हैं 3 या 4 कितना? 2 डिजिट है। एक तो 3 है, एक 4 है। तो 2 बटे कुल परिणाम संख्या 6 है। इसको काट दीजिए तो 1 बटे 3। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा एक अभाज्य संख्या। लिखेंगे अभाज्य संख्या की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या की प्रायिकता बराबर हम लिख सकते हैं अभाज्य की संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या। तो देखिए अभाज्य संख्या कितना है? देखिए अभाज्य संख्या, एक तो ये अभाज्य संख्या हो गया, एक तो ये अभाज्य संख्या हो गया, एक ये अभाज्य संख्या हो गया। ये तीनों क्या? अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या हम किसको कहते हैं? देखिए जो स्वयं से और एक से भाग लग जाए तो क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या। देखिए ये जो 2 है ना, एक 1 से लगता है, ये 2 से लगता है, ये 1 से लगेगा, ये 3 से लगेगा, 1 से लगेगा और ये 5 से लगेगा। तो ये तीनों क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है। तो हम अभाज्य संख्या क्या लिखेंगे? 3 है ना, 1 2 3 है। 3 बटे कितना? 6 काट दीजिए तो 1 बटे 2। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है क्या? 4 से बड़ी। क्या कहता है? 4 से बड़ी। हम लिखेंगे 4 से बड़ी। 4 से बड़ी संख्या की प्रायिकता। तो 4 से बड़ी संख्या की प्रायिकता बराबर क्या लिखेंगे हम? 4 से बड़ी संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या। तो 4 से बड़ा, देखिए 4 से बड़ा क्या? एक तो 5 है, एक तो क्या? 6 है। तो 2 संख्या हुआ। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 2 बटे 6 काट दीजिए तो 1 बटे 3। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये आपका, आप देखिए 5 नंबर प्रश्न। देखिए 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न में कह रहा है क्या? कह रहा 6 से बड़ी की संख्या। 6 से बड़ी तो लिखेंगे हम 6 से बड़ी संख्या की प्रायिकता। तो देखिए 6 से बड़ी संख्या की प्रायिकता। हाँ बताइए 6 से बड़ा एक भी संख्या है? नहीं है। तो हम यहां लिख सकते हैं 6 से बड़ी संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या। अब बताइए 6 से बड़ा एक भी है? नहीं है। तो नहीं है तो क्या होगा? 0।
तो 0/6 कटकर क्या हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। अब इसी का 6 नंबर प्रश्न देखिए। छठा प्रश्न क्या कहता है, कहता है 6 से छोटी, हम लिख सकते हैं 6 से छोटी संख्या की प्रायिकता। तो देखिए 6 से छोटी संख्या की प्रायिकता बराबर क्या होगा, 6 से छोटी संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या। तो बताइए 6 से छोटी संख्या, तो 6 से छोटी कितना, 1 2 3 4 5 6 है। तो 6 बटे क्या, कुल परिणाम 6 कटकर कितना 1, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका 9 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देख लीजिए 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न यहीं पे हम बता देते हैं। कहता है एक थैला में केवल नीली रंग की गेंद है। क्या है, नीली रंग का। मान चलिए ये थैला है, ये थैला है, ठीक है, ये पकड़ने वाला है, ये थैला है, ठीक है। कहता है इस थैला में, कहता है क्या, एक नीली रंग की गेंद है। इस थैला में है ना, क्या गेंद है, नीली रंग की गेंद है। कौन गेंद है, नीली रंग की गेंद है। तो हमें कहता है राहुल थैले के अंदर झांके बिना एक गेंद निकालता है। नंबर 1, हरी गेंद निकालने की संख्या। देखिए हमें पूछ रहा हरी गेंद क्या, इसमें डाले हम नीला और उसमें हरी कहां से आएगा, हरा गेंद आएगा, नहीं आएगा, समझे। तो हमने सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1 में हरी गेंद की प्रायिकता। तो सबसे पहले हरी गेंद की जो प्रायिकता निकलेगा ना, समझे, या हरी गेंद की आप संख्या भी लिख सकते हैं। हरी गेंद की पहले संख्या लिखेंगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, असंभव घटना है, ये घट ही नहीं सकता। क्या घटना है, असंभव घटना है, 0 हो जाएगा। अब नीली, तो लिख सकते हैं नीली गेंद की संख्या। तो नीली गेंद की संख्या क्या हो जाएगा, 1। तो इस तरह कुल परिणाम की संख्या, तो 0 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमें प्रश्न देखिए क्या कहता है। नंबर 1, हरी गेंद की प्रायिकता। यहां हम लिखते हैं नंबर 1, हरी गेंद की प्रायिकता। अब बताइए हरी गेंद की प्रायिकता, तो हम लिखेंगे हरी गेंद की संख्या। हरी गेंद की संख्या क्या है, 0। तो कुल परिणाम 1 करके क्या हो जाएगा, 0। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी में 2 नंबर प्रश्न कहता है एक नीली गेंद तो है, तो लिखेंगे नीली गेंद की प्रायिकता। तो नीली गेंद की प्रायिकता, तो नीली गेंद की संख्या कितना है, 1, और कुल प्रायिकता कितना, 1 कटकर कितना, 1, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह आपका 10 नंबर में क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यहां से देखिएगा 11 नंबर का प्रश्न है। कहता है 1 से 25 तक की संख्या में से एक संख्या यादृच्छिक चुना जाता है। कहता है 1 से 25 तक लिखा है, उसमें कहता है यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। इसके लिए अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता। क्या कहता है, कहता अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले देखिए अपने 11 नंबर देते हैं। क्या कहता है 1 से 25 तक, तो आप सबसे पहले 1 से 25 तक लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, फिर यहाँ 21 22 23 24 25 लिख दिए। हमें क्या कहता, अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता। देखिए इसमें हम जब लिखेंगे कुल परिणाम की संख्या, तो टोटल कितना है, 25 है। हमें कहता अभाज्य संख्या, कहता है अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता। तो हमें अभाज्य संख्या कौन का, देखिए ये क्या है, ये अभाज्य संख्या है।
ये क्या है? ये अभाज्य संख्या है। ये क्या है? अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या है, सॉरी ये भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। अब ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। यहाँ अभाज्य संख्या है और कोई है? अब इसमें से कोई नहीं है। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल अभाज्य संख्या कितनी है? 8 को अभाज्य संख्या। हमें ये प्रश्न पूछा रहा है कि अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता। तो 25 माइनस 8। अब इसको घटा दीजिए तो 25 में से 8 फिर से एक बार देख लीजिए। अभाज्य संख्या ये भी है, एक ये भी है। टोटल 9 हो गया, इसमें 9 माइनस कर देंगे। ठीक है, अब 25 में से 9 माइनस कर देंगे तो कितना होगा? तो ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं? अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या न होने, कहता अभाज्य संख्या नहीं होने के। तो अभाज्य संख्या कौन कौन नहीं होगा? तो 1 नहीं होगा, क्या नहीं होगा? 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, और क्या होगा? 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 16 18 20 21 22 24 25। ये सभी क्या? अभाज्य संख्या नहीं है। तो कहता अभाज्य संख्या न होने की संख्या। तो टोटल कितना होगा? तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल कितना हो गया? 16 हो गया। हम उसी तरह 25 में से 9 घटा देते तो फिर भी क्या होता? 16 हो जाता। अब हमें लिखेंगे अभाज्य संख्या न होने की प्रायिकता। कहता अभाज्य संख्या न होने की प्रायिकता। तो हम यहां लिखेंगे अभाज्य संख्या न होने की संख्या। अब बटे क्या दिया है? कुल परिणाम की संख्या। लिखेंगे कुल परिणाम की संख्या। तो देखिए अभाज्य संख्या नहीं होने की संख्या कितना है? ये 16 ये संख्या जो अभाज्य संख्या नहीं है तो हम लिखेंगे 16 बटे क्या? 25 लिखेंगे। अब ये कट रहा तो काट दीजिए तो कटेगा। ये देखिए कटेगा? नहीं कटेगा। तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। क्या हो जाएगा? ये 16 बटे 25 ही हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 11 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमने 12 नंबर बताते हैं। देखिए 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न कहता है एक बक्से में 1 से 20 तक अंकित कार्ड है। एक बक्सा है उसमें 1 से 20 तक है। कितना है? तो लिख सकते हैं कुल परिणाम की संख्या। तो कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टोटल कितना है? 20 तक है। ठीक है। तो नंबर 1 में कहता है, तो हमें कह रहा है कि सम संख्या होने, कहता है क्या? सम संख्या होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हम देखिए इसमें सम संख्या। तो लिखते हैं सम संख्या। तो सम संख्या देखिए कितना है? इसमें 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 14 16 18 और क्या हो जाएगा? 20। तो टोटल कितना हो गया? 10 हो गया। तो हमने पहला प्रश्न निकाल लेते हैं सम संख्या की प्रायिकता। तो सम संख्या की प्रायिकता। तो सम संख्या कितना है? 10 है। तो हम लिखते हैं यहां
सम संख्या बटे क्या कुल परिणाम की संख्या। तो कितना सम संख्या कितना है, तो 10 है। कुल परिणाम संख्या टोटल कितना है, 20 है। इसको कैंसिल कर दिए 1/2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसी में आइए दूसरा नंबर। हमें दूसरा नंबर क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ कहता प्रश्न क्या कहता, अभाज्य संख्या। ये हम लिखेंगे अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे अभाज्य संख्या क्या क्या है। देखिए इसमें 1 2 है, क्या है, अभाज्य संख्या है। ये 3 भी है, अभाज्य संख्या है। 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है, उसके बाद 13 है, एक 17 है, एक 19 है। ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या। हम लिख देते 2 3 5 7 11 13 17 19। ये सभी क्या अभाज्य संख्या दिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल अभाज्य संख्या कितना आया, 8 आया। तो अब हम लिखते हैं दूसरा अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। क्या लिखेंगे, अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। तो आपको यहां लिखना पड़ेगा अभाज्य संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या। तो हमें अभाज्य संख्या कितना आया, 8। कुल परिणाम संख्या तो इसको काट दीजिए, ये 4 से, ये 10 से, फिर काट दिए 2 और 5, तो टोटल आ गया 2/5। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें आगे प्रश्न है, इसमें एक और प्रश्न है, कहता 3 के गुणज। क्या लिखेंगे, 3 के गुणज की संख्या। तो देखना है 3 के गुणज की संख्या क्या है। 3 से किसमें भाग लगता है। एक तो 3 से लगेगा 6 9 12 15 18। यहां देखिए लास्ट क्या कहता है, 20 तक में ही लेना है। तो टोटल कितना हो गया, इसमें 6 हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, 3 के गुणज होने की प्रायिकता। 3 के गुणज होने की प्रायिकता। तो 3 के गुणज होने की प्रायिकता तो क्या लिखेंगे, 3 गुणज की संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या। तो 3 के गुणज की संख्या कितना है, 6 है, बटे कितना 20 हो जाएगा। इसको काट दिए 3/10। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह 12 नंबर कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम 13 नंबर बताते हैं। देखिए 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न कहता है, एक पासे के फलक पर नीचे लिखे अक्षर अंकित है। तो अक्षर दिया हुआ है, यहां लिखेंगे पहले कुल परिणाम की संख्या। तो क्या दिया हुआ है, तो पहले दिया है बॉक्स में B दिया है, फिर A दिया है, फिर D दिया हुआ है, फिर C, फिर A, फिर E, ऐसे करके दिया हुआ है। ऐसे कर, ठीक है। तो देखिए टोटल कितना है, तो 6 है। टोटल कितना 6 है। नंबर 1 में कहता है A प्राप्त नहीं हो। हमें 1 नंबर कहता है A प्राप्त नहीं। तो A प्राप्त नहीं होगा तो होना चाहिए क्या, तो ये होगा B C D E, ये चारों। तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा, 4। तो हम लिखेंगे नंबर 1 में A प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता। A प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता। तो A प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, कि लिखेंगे A प्राप्त नहीं होने की संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या। कुल
परिणाम की संख्या, ए प्राप्त नहीं होने की संख्या, ए प्राप्त नहीं होने की संख्या कितना है 4 और कुल परिणाम की संख्या 6। इसको काट दिए तो ये हो जाएगा 2/3। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी दूसरा प्रश्न दिया है, कहता है सी प्राप्त हो, सी प्राप्त की संख्या, कहता है सी प्राप्त हो। देखिए सी एक बार है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमने लिखेंगे नंबर 2 में सी प्राप्त होने, सी प्राप्त होने की प्रायिकता। तो सी प्राप्त होने की प्रायिकता तो क्या हो जाएगा, सी प्राप्त होने की संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या। तो सी प्राप्त होने की संख्या, तो सी कितना है 1, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 6। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका 13 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो बीच बीच में लाइक और शेयर जरूर करते रहिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। देखिए अब 14 नंबर, इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। देखिए 14 नंबर प्रश्न कहता है 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है। एक पासे को जब हम फेंकते हैं तो कितना आता है 1 से 6 तक आता है। जब 2 पासे को फेंकेंगे तो 6 गुना 6 आएगा, 36 आ जाएगा। तो यही कहता है ऊपर आने वाले संख्या का योग। नंबर 1 में कहता है 8 से बड़ी होने की संख्या। तो सबसे पहले हमने लिखते हैं 14 नंबर प्रश्न है 2 पासे की परिणाम की संख्या। तो 2 पासे के परिणाम की संख्या, तो सबसे पहले हमने क्या लिखेंगे 1,1 लिखेंगे, फिर 1,2 लिखेंगे, फिर 1,3 लिखेंगे, 1,4, 1,5, 1,6, फिर लिखेंगे हम 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6 लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे 3,1, 3,2, फिर 3,3, फिर लिखेंगे हम 3,4, 3,5, 3,6, फिर लिखेंगे 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6। इसी तरह फिर लिखेंगे 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। तो इसका कुल परिणाम की संख्या देखिए 6 गुना 6 कितना हो जाएगा 36 हो गया। कोई दिक्कत, इसका कुल परिणाम की संख्या कितना आ गया 36 आ गया। देखिए पहला प्रश्न कहता 8 से बड़ी होने की प्रायिकता, 8 से बड़ा होना चाहिए। तो हमने लिखते हैं यहाँ पे 8 से बड़ी होने की संख्या। तो 8 से बड़ी होने की संख्या देखिए, इसमें 8 से बड़ी होने की संख्या, तो 8 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए इसमें ये होगा 1, फिर इसमें देखिए ये होगा, फिर इसमें देखिए 8 से बड़ी 1, 2, 3 होगा, फिर इसमें देखिए 8 से बड़ी 1, 2, 3, 4 होगा। अब देखिए 8 से बड़ी होने की संख्या क्या होगा 3,6, 4,5, 4,6, 5,4, 5,5, 5,6, फिर इसमें हो जाएगा 6,3, 6,4,
6,5 6,6। तो टोटल दिखना कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना आया, 10 आया। तो पहला प्रश्न है, हमें 1 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, 8 से बड़ी होने की प्रायिकता। तो लिखेंगे 8 से बड़ी होने, 8 से बड़ी होने की प्रायिकता। तो 8 से बड़ी होने की प्रायिकता हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 8 से बड़ी होने की संख्या आप बटे कुल परिणाम की संख्या। तो 8 से बड़ी होने की संख्या कितना है, 10, और कुल कितना परिणाम है, 36। इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा 5, इसको काट दिया 18, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न दिया है, कहता 12 से कम या बराबर। क्या कहता है, 12 से कम होना चाहिए या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है 12 से कम या 12 के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने यहां लिखेंगे 12 से कम या 12 के बराबर की संख्या। तो देखिए 12 से कम या 12 के बराबर, 12 से कम, देखिए 6 कितना है, 12 है, 12 तो है ही, कहता 12 से कम, ये सभी आ जाएगा सभी। तो कितना हो जाएगा टोटल, तो ये 36 हो जाएगा। टोटल क्या है, 36 है। तो 12 से कम करता या 12 के बराबर करता तो ये सभी आ जाएगा। टोटल क्या हो गया, 36 हो गया। अब हम लिखते हैं 2 नंबर प्रश्न, 12 से कम या 12 के बराबर होने की प्रायिकता। तो देखिए क्या लिखेंगे, 12 या 12 से कम होने की संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या। तो 12 या 12 से कम होने की संख्या कितना है, 36 है, अब बटे कुल परिणाम की संख्या कितना है, 36 है, कट कर कितना 1, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी में देखिए तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, कहता 7 होने की प्रायिकता। तो हम लिखते हैं 7 होने की संख्या, 7 होने की संख्या। तो देखिए 7, अब दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो हमें देखिए एक तो ये आ रहा है 1, अब इसमें एक ये आ रहा है 2, फिर इसमें एक ये आ रहा है 3, फिर ये आ रहा है 4, फिर ये और फिर ये, ठीक है। अब किसी को जोड़ेंगे तो नहीं 7 आएगा। तो 7 होने की संख्या क्या आ रहा है, तो 1,6 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 2,5 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 3,4 आ रहा है, फिर 4,3 आ रहा है, फिर 5,2 आ रहा है, फिर 6, कितना 1 आ रहा है। तो टोटल संख्या कितना 6 आ गया। तो हम लिखेंगे यहाँ नंबर 3 देकर 7 होने की प्रायिकता, 7 होने की प्रायिकता। तो क्या लिखेंगे, 7 होने की संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या। तो 7 होने की संख्या कितना है 6, और कुल परिणाम की संख्या कितना 36। इसको कैंसिल कर दिया, 1 बटे क्या हो जाएगा 6, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम चौथा प्रश्न बताते हैं। देखिए चौथा प्रश्न कहता है क्या, देखिए प्रश्न 3 या 4 से विभाजित होने की संख्या। तो हम लिखेंगे 3 या 4 से विभाज्य
होने की संख्या। देखिए 3 या 4 से विभाजित होना चाहिए, तो कौन कौन संख्या जो 3 से विभाजित होना चाहिए, 3 या 4 से भाग लगना चाहिए। एक तो देख लीजिए, ये दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 3 से भाग लग रहा है, 3 या 4। एक और फिर देखिए एक ये हो जाएगा 2, अब इसमें देखिए एक 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, 8 एक 9 हो जाएगा, 9 एक 10 हो जाएगा, अब 10 एक 11 हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए 11, इसको भी मिटा देते हैं हम पहले। तो अब देखिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 3 और ये नहीं होगा, 3 एक 4 हो जाएगा, 5 6 7, 7 एक 8 हो जाएगा, 8 एक 9 हो जाएगा, 9 एक 10 हो जाएगा, 10 कितना 10 एक 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और 12 एक 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 16 17 हो जाएगा, 17 एक 18 हो जाएगा। कितना हुआ 18, फिर से एक बार काउंटिंग कर लेते, देखिए ये भी होगा 18 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, फिर से गिन लीजिए। अब ये देखिए ये भी होगा, कितना हो जाएगा 20 हो जाता है। तो टोटल कितना हो जाएगा, कौन कौन होगा, तो 1 2 हो जाएगा, फिर 1 3 हो जाएगा, फिर 1 5 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 2 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3 1 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा, 5 1 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा, 5 4 हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा, 6 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये टोटल आ गया कितना 20 आ गया। तो देखिए यहाँ क्या कहता है 3 और 4, देखिए इसमें 3 से भाग लगा, इसमें 4 से, इसमें 3 से, इसमें 3 से, इसमें 4 से, इसमें भी 3 से, इसमें 4 से लगा, दोनों को जोड़ दिया, देखिए 6 और 2 कितना 8, देखिए 4 से भाग लगा है, इसको जो 4 2 6, देखिए 3 से भाग लगा। कहता है वैसा संख्या लेना है जो 3 और 4, 3 से भाग नहीं लगे तो 4 से लगना चाहिए। ठीक है, टोटल कितना आया 20 आया। तो हम लिखते हैं 4 नंबर प्रश्न में, हम लिखेंगे 3 या 4 से विभाज्य होने की प्रायिकता। तो 3 या 4 से विभाजित होने की प्रायिकता क्या होगा, 3 या 4 से विभाज्य की संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या। 3 या 4 से विभाजित होने की संख्या कितना है 20, और कुल परिणाम संख्या कितना 36। इसको काट दिए 5 चौक, इसको काट दिए 9, तो ये 5 बचे क्या हो जाएगा 9, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न था हमने बता चुके हैं। अब देखिए हम 15 नंबर प्रश्न बताने जा रहे हैं। सो ध्यान से देखिएगा 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है। देखिए कहता है 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है। हम जब एक पासे को उछालेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, और दूसरा पासे को उछालेंगे तो कितना होगा 6 गुना 6 36 आएगा। तो हम इस तरह लिख दिए 2 पासे के परिणाम की संख्या देखिए इस तरह लिखे हुए 1, 1, 1, 2, 1, 3 इसी तरह लिख दिए हैं। तो कुल परिणाम कितना आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा। ठीक है, अब पहला प्रश्न देखिए, कहता प्रश्न में प्रत्येक पासे पर 4 से बड़ी संख्या। तो हमने सबसे पहले लिखते हैं प्रत्येक पासे पर 4 से बड़ी संख्या। तो आप सबसे पहले
ध्यान दीजिए, 4 से बड़ी संख्या प्रत्येक पासे मतलब क्या, इस दोनों पर क्या होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए। तो 4 से बड़ा क्या होगा, सो ध्यान देखिए 4 से बड़ा कौन सा होगा, देखिए ये दोनों पासा पर क्या 4 से बड़ा है, इस पे भी दोनों पर 4 से बड़ा है, इस पे भी 4 से बड़ा, और इस पे और किसी पे भी 4 से बड़ा नहीं होगा। आप इसको लेते देखिए, एक तो 6 है, 4 से बड़ा है, लेकिन दूसरा नहीं है। तो 4 से बड़े क्या हो जाएगा, 5,5, 5,6, 6,5, 6,6, टोटल कितना हो गया, तो 4 हो गया। टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमें कहता है क्या, प्रत्येक पासे पर 4 से बड़ी की संख्या की प्रायिकता। तो लिखेंगे नंबर 1 देकर, प्रत्येक पासे पर 4 से बड़ी संख्या की प्रायिकता। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो हम लिखते हैं 4 से बड़ी संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या। तो 4 से बड़ी तो कितना है, 4 है, 4 बटे कुल परिणाम की संख्या कितना है, 36 है। इसको कैंसिल कर दीजिए, 1/9, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न कहता है कि पासे पर एक ही संख्या, कहते हैं पासे पर क्या होना चाहिए, एक ही संख्या होना चाहिए। तो हम लिखते हैं पासे पर एक ही संख्या। देखिए पासे पर एक ही संख्या, तो ये हो गया। देखिए पासे पर क्या एक ही संख्या, 1,1, पासे पर एक ही संख्या 2,2, देखिए 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6 है। तो हमने क्या लिखते हैं, 1,1, फिर 2,2, फिर 3,3, फिर 4,4 और 5,5, फिर 6,6। तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हमें 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सो ध्यान देखिए। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा था, कहता है क्या, प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है दोनों पर एक ही संख्या की प्रायिकता। तो लिखेंगे दोनों पर एक ही संख्या की प्रायिकता। दोनों पर एक ही संख्या की प्रायिकता बराबर। तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे पासे पर एक संख्या, पासे पर एक संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या। तो पासे पर एक ही संख्या, तो कितना है पासे पर एक ही संख्या, तो 6 है, 6 बटे कुल 36, इसको काट दीजिए 1/6, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो पासे से रिलेटिव क्या था, 14 नंबर और 15 नंबर। तो 15 नंबर समझ गए होंगे, इसको जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन या नोट कर लीजिए। अब देखिए 16 नंबर बताते हैं। देखिए 16 नंबर प्रश्न है, कागज के पुर्जियों पर 1 से 30 तक लिखा है। एक कागज के पुर्जी ले लीजिए, 1 से 30 तक क्या कर दिए हमने, लिख दिए। तो हम क्या लिखेंगे यहां, कुल परिणाम की संख्या लिख दिए 1 से 30 तक। तो कुल परिणाम की संख्या कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब सुनिए, कहता इन पुर्जियों को एक बक्से में अच्छी तरह मिलाकर रखा गया। इससे रमेश एक पुर्जा निकालता, उस पुर्जे पर नंबर 1 में कहता क्या, 5, संख्या 5। तो हमने लिखते हैं 5 संख्या। तो 5 संख्या कितना है, तो 5 संख्या देखिए तो 1 है। तो हमने क्या लिखेंगे, क्यों 5 है तो बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब लिखेंगे 5, नंबर 1 देकर लिख सकते हैं 5
संख्या की प्रायिकता। प्रायिकता 5 संख्या की प्रायिकता। तो पहले क्या लिखेंगे? 5 संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या। तो कुल परिणाम की संख्या तो 5 संख्या, तो 5 संख्या कितना है? 1, और कुल परिणाम कितना है? तो 30। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है? कहता है एक विषम संख्या होने की प्रायिकता। क्या कहता है? विषम संख्या। तो लिखेंगे विषम संख्या। तो देखना है विषम संख्या कितना है। तो विषम संख्या कितना है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो लिख लेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29। ये टोटल विषम संख्या है जिसमें पूरा 2 से भाग नहीं लगता है। तो टोटल कितना है? ये 15 है। तो हमें 2 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 2 नंबर प्रश्न कहता है विषम संख्या की प्रायिकता। तो लिखेंगे विषम संख्या की प्रायिकता। तो विषम संख्या की प्रायिकता लिखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? विषम संख्या अब बटे कुल परिणाम की संख्या। तो विषम संख्या कितना है? तो 15 है। कुल परिणाम की संख्या 30 है। इसको काट के कितना? 1/2। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न में क्या कहता है? कहता है एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या लिखेंगे यहां अभाज्य संख्या। तो देखिए अभाज्य संख्या जिसमें 1 से और स्वयं से भाग लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11, 13, 17, 19, उसके बाद हो जाएगा 23, उसके बाद 29। अब गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल कितना हो गया? 10 हो गया। अभाज्य संख्या की क्या हो गया? 10 हो गया। तो अब हम लिखते हैं अभाज्य संख्या की प्रायिकता। अभाज्य संख्या नंबर ये 3 है। अभाज्य संख्या की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या की प्रायिकता बराबर क्या लिखेंगे? अभाज्य संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या। तो अभाज्य संख्या कितना है? ये हो गया आपका कितना? 10। और कुल परिणाम संख्या 30। तो 1/, क्या हो जाएगा? 30। यही क्या हो गया? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 16 नंबर भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो जल्दी से जल्दी आप एक लाइक जरूर करें। ठीक है। अब देखिए 17 नंबर बता दें, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 17 नंबर प्रश्न कहता है अच्छी तरह फेंटी गई ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है। उसके द्वारा निकाले गए पत्ते नंबर 1 बादशाह। क्या कहता है? एक बादशाह। तो सबसे पहले कुल परिणाम। ताश के कुल परिणाम की संख्या तो कितना होगा? 52 होगा। कितना होगा? 52 होगा। देखिए ताश के कुल परिणाम की संख्या जो होता है, ताश के जो टोटल पत्ता होता है वो कितना होता है? 52 होता है। ठीक है। और हर हमेशा एक पत्ता कितना होता है? तो 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। तो यहाँ क्या कहता है? एक बादशाह। देखिए
तो लिखिएगा बादशाह, बादशाह की संख्या। तो देखिए बादशाह की संख्या जब हम निकालेंगे, समझे, तो बादशाह की संख्या क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा कालापन, कालापन क्या हो जाएगा, एक कालापन हो जाएगा, एक हो जाएगा लालपन, 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 एक हो जाएगा चीरी और एक हो जाएगा ईट। तो टोटल जो हो गया कितना बादशाह हो गया, तो टोटल कितना बादशाह हो गया, 4 बादशाह हो गया। तो हमें कहता है कि बादशाह होने की प्रायिकता, तो लिखते हैं बादशाह नंबर 1 होने की प्रायिकता। तो बादशाह होने की प्रायिकता, तो लिखेंगे बादशाह की संख्या, बादशाह की संख्या, अब बटा क्या हो जाएगा, कुल परिणाम की संख्या। तो बादशाह की संख्या, तो बादशाह कितना है, 4 है, और कुल परिणाम की संख्या कितना है, 52 है। इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 1/, क्या हो जाएगा 13। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है, एक लाल पत्ता, तो हम लिखते हैं लाल पत्ता की संख्या। तो लाल पत्ता की संख्या कितना होता था, हमने क्या बताया, टोटल पत्ता कितना होता है, तो ये होता है 52, इसमें से लाल होता है कितना, 26 होता है, तो काला भी कितना होता है, 26 होता है। लाल होता है 26, तो काला कितना होता है, 26 होता है। तो लाल पत्ते की संख्या कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो हमें प्रश्न क्या कहता है, नंबर 2 में कहता है लाल पत्ता की प्रायिकता, तो लिखेंगे लाल पत्ता की प्रायिकता। तो लाल पत्ते की प्रायिकता जब लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, लाल पत्ता, लाल पत्ता की संख्या, अब बटे क्या हो जाएगा, कुल परिणाम की संख्या। तो लाल पत्ता कितना है, 26 है, हमने क्या लिखेंगे 26/52, इसको कैंसिल कर दिए तो 1/, क्या हो जाएगा 2, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या कहता है, एक ईंट, क्या पूछ रहा है, एक ईंट, तो हमने लिखते हैं ईंट की संख्या। तो ईंट की संख्या कितना होगा, हमने बताया टोटल कितना पत्ता होता है, 52 पत्ता होता है। 52 पत्ता में कालापन कितना होता है, 13 होता है, लालपन कितना होता है, 13 होता है, और ईंट कितना होता है, 13 होता है, और चीरी कितना होता है, तो 13 होता है। तभी तो 13 तो क्या होगा 52 होगा। तो ईंट की संख्या कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, हमें प्रश्न क्या पूछा गया, ईंट की प्रायिकता, तो हमने लिखते हैं नंबर 3 देकर ईंट की प्रायिकता, क्या लिखते हैं, ईंट की प्रायिकता। ईंट की प्रायिकता बराबर क्या लिखेंगे, ईंट की संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या। तो ईंट की संख्या, ईंट कितना है 13, और कुल परिणाम की संख्या कितना है 52, इसको काट दिए तो कितना हो जाएगा 1/4, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आइए चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न क्या कहता है, कालापन का छक्का। तो ध्यान दीजिए, लिखेंगे कालापन की छक्का, छक्का की संख्या। तो कालापन की छक्का की संख्या, अब बताइए कालापन, देखिए हमें अगर काला का कहता है छक्का तो हम 2 लेते, ठीक है, एक चीरी होता है, एक कालापन होता है। हमें कहता है कालापन की छक्का, तो कालापन मतलब क्या होता है, हुकुम का पता जिसको कहते हैं, एक के वो छक्का होगा। तो कालापन की छक्का की संख्या कितना होगा, 1 हो जाएगा। हमें चौथा प्रश्न ये कहा गया, कालापन की
छक्का की प्रायिकता। तो कालापन की छक्का की प्रायिकता बराबर क्या होगा? कालापन, लिखिएगा, कालापन की छक्का संख्या, छक्का की संख्या अब बटे क्या हो जाएगा? कुल परिणाम की संख्या। तो कालापन टोटल कितना होता है? 1 होता है। तो 1 बटे कितना हो जाएगा? 52। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 17 नंबर कंप्लीट हो गया। अगर इसको विस्तार से देखना चाहते हो तो आप 8 नंबर प्रश्न पार्ट 2 में जाकर जरूर देख ले। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बताते हैं 18 नंबर। इसको शॉर्ट स्क्रीन या तो इसको उतार ले। ठीक है। देखिए प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न कहता है, ध्यान देखिएगा, कहता है किसी स्कूल की 10वीं कक्षा में 40 विद्यार्थी, कितना विद्यार्थी? 40 विद्यार्थी। कहता 25 लड़कियां और 15 लड़के हैं। कहता कक्षा अध्यापक को एक विद्यार्थी को कक्षा प्रतिनिधि के रूप में क्या करना है? चुनना है। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम अलग कार्ड पर लिखती है, जबकि कार्ड एक जैसी है। फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह से हिला देती है। इसके बाद वह थैले एक कार्ड निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता हो? कहता कार्ड पर लिखा नाम एक है। तो कहता है कि नंबर 1 में कहता लड़की का है। तो सबसे पहले हमने लिखते हैं कुल परिणाम की संख्या। तो इसमें क्या है? तो इसमें है 25 लड़की अकोमा 15 लड़का। ठीक है। तो टोटल कितना विद्यार्थी हो गया? टोटल 40 हो गया। ठीक है। हमें 1 नंबर पूछा जा रहा है कि लड़की का। तो हमने लिखते हैं लड़की की संख्या। तो लड़की की संख्या कितना है? तो 25 है। तो नंबर 1 प्रश्न क्या कहता है? लड़की की प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा? लड़की की संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या। तो लड़की की संख्या कितना हो गया? 25। कुल परिणाम की संख्या कितना? 40। इसको काट दीजिए, 25 25 8 25 40। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा प्रश्न ये पूछा गया है लड़के का। तो हमने लिखते हैं लड़के की संख्या। तो लड़का की संख्या कितना दिया? ये 15 दिया है। तो नंबर दूसरा प्रश्न क्या हो जाएगा? लड़के की प्रायिकता। तो लड़के की प्रायिकता क्या हो जाएगा? यहां लिखेंगे लड़के की संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या। तो लड़के की संख्या कितना दिया है? 15 बटे 40। तो कितना हो जाएगा? 3 बटे 8। तो हो जाएगा आंसर।